आज है 1 जून और 1 जून से जर्मनी में एक नया पॉइंट सिस्टम आया है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत आसानी से जर्मनी आ सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ अस देसी पीपल हम ये 6 पॉइंट बहुत आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। और इस वीडियो में बात करूँगा किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है और किस तरह आप पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इसके फायदे क्या हैं और किस तरह आप इसी प्रोसेस के थ्रू PR और पासपोर्ट भी ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू इट। तो इस वीडियो में बात करूंगा किस तरह आप वो 6 पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आपके ज़्यादा चांसेस होंगे टू कम हियर। अच्छा, तो आप डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ है क्या। इस चीज़ को कहते हैं चांस कार्ड और इसका मतलब ये है कि आपके पास एक चांस है टू कम टू जर्मनी टू फाइंड अ जॉब हियर। और इसके अलावा अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला सकते हैं वंस यू फाइंड अ जॉब। पहले आपको अकेले आना होगा, सिक्योर अ जॉब हियर, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अब सवाल ये कौन इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, तो एनी नॉन EU नेशनल कैन अप्लाई फॉर दिस चांस कार्ड। ओके, अब इस कार्ड सिस्टम को या इस वीज़ा को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। बहुत आसान है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आपके पास इतने मीन्स होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पर आ सकें। अब इसके 2 रास्ते हैं कि या तो आप एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनवा लें, या नंबर 2 आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं उस वीज़ा की बेसिस पे। और तीसरी चीज़, आपके पास A1 लेवल ऑफ जर्मन होना चाहिए या B2 लेवल ऑफ इंग्लिश। अब ये बहुत आसान है, आप आइल्स स्कोर दें। आइल्स B2 का मतलब है कि आपके पास सिर्फ 7 आउट ऑफ 9 बैंड होने चाहिए टू कम हियर। अब आइल्स में लाना 7 काफ़ी आसान है, तो यू कैन ऑलरेडी डू दिस और इसके लिए आपको जर्मन आना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो अभी आपके पास रिक्वायरमेंट्स तो आ गई, लेकिन अब आप पॉइंट्स कैसे इकट्ठे करेंगे। 6 पॉइंट जो आपको लेने हैं। 6 पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए सबसे आसान तो ये कि आपके पास अगर डिप्लोमा या आपके पास एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो 4 पॉइंट्स तो आपको यहीं के यहीं डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, और अगर आपके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स वहाँ पर मिलते हैं। और अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है उन स्पेसिफिक प्रोफेशंस की जिसकी जर्मनी में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, तो इसके लिए आपको 1 पॉइंट और मिल जाएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको जर्मन आती है B2 लेवल की तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको जर्मन आती है B1 लेवल की तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको जर्मन आती है A1 या A2 लेवल की तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर A1 और A2 करना बहुत आसान है तो आप 1 पॉइंट वहाँ पर भी ले सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश आती है C1 लेवल की तो आपको 1 पॉइंट वहाँ पर मिल जाएगा। चौथा सेक्शन इज़ अबाउट योर एज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो 2 पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप 35 और 40 के बीच में तो 1 पॉइंट आपको वहाँ मिलेगा। अगर आप पहले जर्मनी आ चुके हैं 6 महीने के लिए तो आपको 1 पॉइंट वहाँ मिलेगा। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 पॉइंट वहाँ पर मिलेगा। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पाकिस्तान में 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री भी है, तो आपके पास ऑलरेडी 6 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आइल्स देने की या जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही ऑलरेडी 6 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर जर्मनी के लिए इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी तो आ गए लेकिन आपको उस टाइम पर जॉब नहीं मिली फुल टाइम, तो क्या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? तो जवाब इज़ येस, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आप 20 घंटे जर्मनी में काम कर सकते हैं और एटलीस्ट उस 20 घंटे से 1000 यूरो आपको कमाने चाहिए। और आपको इस तरह की जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको फील्ड जॉब नहीं तो आपको और जॉब्स भी मिल जाती हैं, तो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम एंड इट्स कम्प्लीटली अलाउड दैट यू कैन डू दिस। अच्छा, अब एक सवाल ये कि इस पूरे कार्ड का बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, कि हम ये क्यों अप्लाई करें और क्यों लेके आएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा है। अगर आप कैंडिडेट ऑलरेडी जर्मनी में रह रहा हो तो उसको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बंदे को बुलाना नहीं पड़ता, तो आपका ऑलरेडी टाइम बच जाता है कंपनी का। तो देश से क्या हम प्रेफर करते हैं उस बंदे को जो यहाँ पर है, उसके पास यहाँ का नंबर है, यहाँ का एड्रेस है, बिकॉज ही नोज़ द सिचुएशन हियर, उसको यहाँ की लाइफ पता है, तो हमारे लिए ये आसानी है। और दूसरा फ़ायदा आपके पास ये है कि आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, तो डेट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। आप यहाँ पर आएँ, आराम से रहें, कल्चर देखें, शहर देखें, डिफरेंट इधर उधर जाएँ, आए जाएँ, घूमें, एंड देन मे बी दिस कैन हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बेसिकली। तो सब बहुत आसान है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिक नहीं चाहिए। आपको CV चाहिए, आपको जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपको अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चाहिए जो आपने पढ़ाई की है, आपकी डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह। और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए डेट इज़ योर क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो मे बी जो पुलिस सर्टिफिकेट निकलता है आपको वो चाहिए होगा, एंड डेट्स वेरी ईजी टू गेट, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आपको अप्लाई कहाँ से करना है और कब करना है, तो आपके करीब जो सबसे एम्बेसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कराची एम्बेसी से अप्लाई होगा। अगर आप पाकिस्तान में पंजाब एरिया में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद से अप्लाई करेंगे। और ये फ्रॉम 1 जून, मतलब फ्रॉम टुडे यू कैन अप्लाई। तो आई डोंट थिंक व्हाट यू आर वेटिंग फॉर एंड व्हाई आर यू वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट एंड अप्लाई। मैंने वेबसाइट का लिंक वैसे नीचे दिया हुआ है, तो यू कैन गो देयर एंड यूज़ दिस लिंक
टू अप्लाई ऑन द वेबसाइट। लास्ट के मैं एक दो और सवाल लूँगा, जिसके अंदर ये सवाल है कि क्या मैं अपनी फैमिली को लेके आ सकता हूँ। तो येस, यू कैन ब्रिंग योर फैमिली अलॉन्ग विद यू, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास जब आप यहाँ पर ख़ुद आ जाएँ, आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर उस वर्क वीज़ा पर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। डायरेक्ट आप चांस कार्ड के ऊपर अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते। कनाडा में भी ऐसा ही होता है। एंड क्या आप ये वाला वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ परमानेंट रेजिडेंसी? तो येस, दैट्स ट्रू। आप एक दफ़ा यहाँ पर आएँ, यहाँ पर जॉब करें, जॉब करने के बाद 21 महीने 20 महीने के अंदर या 27 मंथ्स के अंदर यू कैन अप्लाई फॉर द PR और आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं जर्मनी। और उसके बाद पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट के लिए और एक अलग कहानी है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। लास्ट सवाल मेरे पास ये, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क फॉर वर्क अगर मैं इसके अंदर आ रहा हूँ? तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर आप जर्मनी पे वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप सिर्फ जर्मनी के अंदर ही काम कर सकते हैं, आप जर्मनी के बाहर काम नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से दैट इफ देयर इज एनी मोर इन्फॉर्मेशन विच आई मिस्ड एंड दिस कुड हेल्प अदर्स, प्लीज़ go into the comments and write them so that other people who are also applying for this chance card can get advantage of this thing. I hope you learned something from this. Here Saif signing out and I will see you in the next one. But उससे पहले मैं आपको डक्स दिखाना चाहूँगा जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये इस तरफ हैं, ये देखें। तो मेरे पास ये डक्स बैठी हुई हैं फॉर सम रीज़न एंड आई एम हियर एट अ पार्क। उस डक ने मेरी तरफ देखा है। लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर पीपल आर देयर हु वांट टू कम टू जर्मनी फॉर स्टडी और फॉर वर्क। They are there and helping each other to come here and they also apply or post jobs there. तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है आपकी कोई काम की जॉब वहाँ पर आई हुई हो। That's all from my side. Here's Saif signing out and I will see you in the next one.